तो दोस्तों ये है सरसों का खेत, और इस सरसों के बारे में अभी हमने आपको बताया अगले वीडियो में। और ये वही सरसों है जिसमें किसान बहुत मेहनत करता है और बहुत मेहनत लगाता है। और ये सरसों ऐसी है कि हर व्यक्ति इसका उपयोग करता है, और इसके फूल देखिए कितने शानदार हैं। ये जो सरसों है, इस सरसों का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत बेहतर तरीके से होता है। तो आप लोग जो है इस सरसों की कहानी भी समझिए। ये सरसों की कहानी हमारे किसान से जुड़ी हुई है। वो किसान जो दिन रात मेहनत करता है, और दिन रात मेहनत करने के बाद में उसके हाथ में एक्चुअली क्या आता है, तो इसको समझने की ज़रूरत है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हमने आपको ये जो सरसों हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही सरसों है जो हमारा हर किसान उगाता है, और हर किसान के खेत में इसको उपयोग किया जाता है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये सरसों का जब फसल पकती है, फसल पकती है उसके बाद इसकी जो फसल की कटाई और मड़ाई जब हो जाती है, तो इसका जो उत्पादन हमें मिलता है बीज के रूप में, उसका उत्पादन किसान को बेनिफिट यानी कि फ़ायदे के रूप में मिलता है। किसान इसमें मेहनत लगाता है, लागत लगाता है, सिंचाई करता है, और अपना मज़दूरों को लगा करके इसमें कटाई करवाता है, और पकने के बाद में हार्वेस्टर से इसकी कटाई होती है। तो साथियों ये वही सरसों हैं जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, और हमारे भारत के हर गांव में हर जगह इसका उत्पादन होता है। तो साथियों इसमें जो इसका जब हम बीज निकलता है तो किसान को कितना फ़ायदा पहुंचता है, हमारा बताने का मकसद ये है। हमारा मकसद ये है कि हमारे देश के किसानों की उन्नति हो, हमारे देश का किसान समृद्ध हो, और हमारे देश का किसान बहुत ही मतलब बेहतर तरीके से हमारे देश का किसान समृद्ध हो जाए। तो दोस्तों इस सरसों को दिखाने का हमारा जो मकसद है कि किसान की आय बढ़े, उन्नति हो, और उसकी आमदनी बढ़े। तो किसान आमदनी बढ़ाने के लिए इसमें अपना क्या कहते हैं कि वो जब तक प्रोसेसिंग नहीं करेगा, पैकेजिंग नहीं करेगा, ब्रांडिंग नहीं करेगा, तब तक किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों इस सरसों की आमदनी लेने के लिए किसान को चाहिए कि इसके बीज का पहले तेल निकाले, और तेल निकालने के बाद में इसकी पैकेजिंग बनाए, और पैकेजिंग बना करके इसकी ब्रांडिंग करें। ब्रांडिंग करने के बाद में किसान इसको बेच सकते हैं। तो उसके बाद में किसान को जो बेनिफिट मिलता है, वो बेनिफिट उसको कुछ ज़्यादा मिलेगा, ना कि डायरेक्ट जो हम लोग किसान जो मंडियों में बेचता है, क्योंकि मंडियों में तमाम तरह के बिचौलिए रहते हैं, तो उनको ज़्यादा बेनिफिट पहुंचता है, किसान को कम पहुंचता है। तो दोस्तों ये वही सरसों की बात हो रही है, और किसान जब तक प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग नहीं करेगा वो फ़ायदा नहीं उठा सकता है। इसलिए बड़ी कंपनियां होती हैं वो इसकी पैकेजिंग करती हैं, प्रोसेसिंग करती हैं, ब्रांडिंग करती हैं, तो उनको फ़ायदा बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। लाखों करोड़ों रुपए कंपनियां कमाती हैं, लेकिन किसान के हाथ में एंड टू एंड कुछ नहीं आता है। तो जैसे किसान ने अपने खेत में मान लिया 1 बीघे, 2 बीघे, 4 बीघे में इसको लगाया, और लगा करके फिर किसान इसकी प्रोसेसिंग करें, यानी कि जिसको हम प्रसंस्करण कहते हैं। तो
जब तक प्रसंस्कृत उत्पाद किसान तैयार नहीं करेगा, किसान बेनिफिट नहीं उठा सकता है, फ़ायदा नहीं ले सकता है। तो ये चीज़ हमारे देश के किसानों को समझनी होगी कि इसका फ़ायदा लेने के लिए इसका प्रसंस्करण बढ़ाएं, और इसकी प्रसंस्करण करने के लिए अगर चाहें तो अपना नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र हो गए और हॉर्टिकल्चर हो गया, फूड जो प्रसंस्करण विभाग है वहाँ से ट्रेनिंग ले करके और फिर अपना काम कर सकते हैं। इसको रजिस्ट्रेशन करा करके और इसका मतलब इसका प्रमाणित करा करके इसको मार्केट में बेच सकते हैं। तो पहले जो सिंपली छोटे छोटे किसान हैं, हमारे लघु और सीमांत किसान हैं, वो तो अपना गांव में ही जो छोटे छोटे कोल्हू लगे हुए हैं, और अगर उनके पास थोड़ा बहुत अफोर्ड करने के लिए पैसा है तो वो आजकल छोटी छोटी मशीनें आ गई हैं ऑयल निकालने के लिए, तो वो ऑयल उससे निकाल करके उसका सीधे जो बोतल में पैकेट में डायरेक्ट उसको बोतल में डाल करके, और जो छोटी छोटी दुकानें हैं अपना नाम से लेबल लगा करके उनको देना शुरू करें, लोगों के घरों में देना शुरू करें और उनको बताएं कि देखो हमारा ये जो है शुद्ध और बेहतर हमने मतलब प्रोडक्ट निकाला है, जो हमारे खेत का है ये डायरेक्ट तेल निकाल करके आपको दिया जा रहा है, इसमें कोई मिलावट नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक जैविक तरीके से इसको बनाया गया है। और कोशिश करिए कि जो हम लोग जो है केमिकल वगैरह डालते हैं वो ना डालने पड़े, और इसमें जीवामृत वगैरह हम लोग उपयोग करें तो हमारी फसल बेहतर होगी, और फसल जब बेहतर होगी तो उसका हमें बेनिफिट भी ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों इस सब को दिखाने का हमारा मकसद यही था कि किसान की आय बढ़े, किसान का को ज़्यादा बेनिफिट हो। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारा चैनल आप देखते रहिए अपना इंडिया, और कोशिश करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए। तो हम आपको आगे आने वाली वीडियो दिखाते रहेंगे। हमारा मकसद है कि हमारे देश के किसानों की उन्नति हो, उनका मतलब इनकम उनकी जो है वो बढ़नी चाहिए। इनकम उनकी कैसे दुगनी होगी? दुगनी तभी होगी जब वो प्रसंस्करण करेंगे और अपने उत्पाद को मार्केट में लाएंगे, तभी उनकी उन्नति होगी। और डायरेक्ट बेचने से उनको विशेष कोई फ़ायदा नहीं होता है, उसका फ़ायदा फिर बिचौलियों को और बड़ी कंपनियों को जाता है। दोस्तों